हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग अब्रॉड पढ़ने जा रहे हैं और आप यूनिवर्सिटीज़ के लिए सर्च कर रहे हैं तो आपने एक बहुत हाइप्ड नाम सुना होगा, दैट इज आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़। अब बहुत लोगों के मन में सवाल उठता है कि आईवी लीग है क्या, ये कुछ अलग से कोई चीज़ है, इसका मतलब क्या है, इसमें एडमिशन लेने के लिए क्या करना पड़ता है, ये फेमस क्यों है। तो आज इन हर चीज़ का आंसर आपको मैं इस वीडियो के अंदर देने वाली हूँ। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट आर आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़? अब क्या होता है, हर कंट्री की कुछ फेमस यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। जैसे आप इंडिया में देखो तो IITs एंड IIMs हैं, उसी तरह USA के अंदर भी एक फेमस ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज़ है जिनके ग्रुप को हम टुगेदर कहते हैं आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़। इसके अंदर टोटल 8 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। अराउंड 1958 के अराउंड क्या हुआ था, USA के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश हुई थी जो अपने स्पोर्ट्स के लिए बहुत फेमस थी। धीरे धीरे क्या हुआ, इन यूनिवर्सिटीज़ की सोशल प्रेस्टीज बहुत बढ़ने लगी, इनका एकेडमिक्स बहुत अच्छा होने लगा, तो इनकी एक बहुत रेपुटेशन बनने लग गई सोसाइटी के अंदर। तो दे टुगेदरली कॉल्ड एज आईवी लीग। अब इनका नाम आईवी कैसे पड़ा? यूजुअली क्या होता था, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया है, हार्वर्ड है, इनमें क्या होता था, जो बच्चे जब ग्रेजुएट होते थे ना तो जाके ना पौधा उगाते थे, एक आईवी नाम का, आईवी प्लांट। तो उसके बेसिस पे इनका नाम पड़ गया आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों के मन में अराइज होता है कि व्हाई आर दीज आईवी लीग यूनिवर्सिटीज फेमस? तो इसका पॉइंट नंबर 1 इज दैट दे हैव रियली गुड रेपुटेशन। अब रेपुटेशन अच्छी कैसे है? एक तो बहुत ज़्यादा पुरानी है, इनसे निकलने वाले लोग बहुत फेमस हैं, प्लस इनकी अकेडमिक्स बहुत अच्छी है, तो डेफिनेटली इनकी रेपुटेशन मार्केट के अंदर इज़ वेरी गुड। एंड प्लस USA अगर हम देखें बहुत सारी कंट्रीज से काफ़ी अच्छा करता है अपने अकेडमिक्स में, तो डेफिनेटली रेपुटेशन इज़ बेस्ट। पॉइंट नंबर 2, दे हैव रियली गुड एकेडमिक एक्सीलेंस। क्योंकि ये बहुत पुरानी है, बहुत फेमस है, तो इनके अंदर प्रोफेसर्स भी बहुत हाई क्वालिटी के होते हैं, प्लस बहुत हाईटेक होते हैं, बहुत हाईली एजुकेटेड होते हैं। इसमें प्रोफेसर्स हो गए, रिसर्चर्स हो गए, प्लस आपके साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी विल बी ऑल्सो हैविंग अ रियली गुड लेवल। पॉइंट नंबर 3, दैट दे हैव अ लार्ज एल्यूमिनाई नेटवर्क। क्योंकि इतनी पुरानी है तो पास आउट होने वाले बच्चे भी बहुत सारे हैं, एंड जब लोग बहुत सारे पास आउट हुए तो वैरायटी ऑफ पीपल पास आउट हुए, जिसमें बहुत लोग बहुत फेमस भी होंगे, जो लाइफ में बहुत अच्छा भी कर रहे होंगे। तो इन फ्यूचर अगर आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी सर्च करते हैं तो वो होता है ना, एक एल्यूमिनाई का हेल्प हो जाता है, आपका एक सोशल नेटवर्क बन जाता है, तो दैट इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट यू शुड डू फॉर गेटिंग इनटू एडमिशन इनटू सच यूनिवर्सिटीज़। वो लोग क्या चीज़ें देखते हैं, क्या पॉइंटर्स होते हैं? तो पॉइंट नंबर 1 इज एकेडमिक परफॉर्मेंस। अब एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या होता है कि आप एकेडमिक्स में कैसे हैं? तो ये क्या, यूजुअली अमेरिका के अंदर देयर इज अ समथिंग कॉल्ड एज GPA, दैट इज ग्रेड पॉइंट एवरेज। वो लोग क्या करते हैं, आपका GPA चेक करते हैं वहाँ पे। GPA वहाँ पे 0 to 4 के ऊपर रेंज होता है, जिसमें 0 इज लाइक F एंड 4 इज लाइक A ग्रेड। तो इन स्केल के बेसिस पे आप जज होते हो वहाँ पे। अब ऐसा नहीं है कि दे वांट परफेक्ट ग्रेडिंग। GPA से उनको ये पता चल जाता है कि बच्चा साइंस में ज़्यादा अच्छा है, इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा है, या उसका सब्जेक्ट कौन सा अच्छा है, या वो किधर लाई करता है स्केल के अंदर। नाउ पॉइंट नंबर 2, दैट इज इट डिपेंड्स अपॉन योर टेस्ट स्कोर। अब क्या होता है, जैसे इंडिया में अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। जैसे आपको मेडिकल में जाना तो नीट होता है, वरना JEE होता है। तो उसी तरह वहाँ पे बच्चों को स्कूल के बाद कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एग्जाम देना पड़ता है, व्हिच इज कॉल्ड एज SAT एंड ACT। SAT का फुल फॉर्म है कोलास्टिक असेसमेंट टेस्ट, एंड ACT इज अमेरिकन कॉलेज टेस्टिंग। ये एग्जाम्स क्या करते हैं, ये कॉमन क्राइटेरिया बनाते हैं कॉलेज के अंदर एडमिशन प्रोसेस का, ताकि कॉलेजेस के लिए भी ईजी हो जाए बच्चों को शॉर्टलिस्ट करना। अब सवाल उठता है, मैम क्या ये मैंडेटरी है, क्या हम इसे देना कंपलसरी? सी, मैंडेटरी तो नहीं है, पर इट्स बेटर अगर आप इसे दें, क्योंकि मोस्ट जनता वहाँ पे ये देती है, और इससे क्या होता है, आपकी एकेडमिक एक्सेलेंस एंड स्किल्स पता चलते हैं। ये टेस्ट ऐसा नहीं होता कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट का होता है, इट इज़ अ मिक्स्ड लेवल टेस्ट। इससे यूनिवर्सिटीज़ को आपको क्या कोर्स प्रोवाइड करना है वो शॉर्टलिस्ट करने में भी बहुत हेल्प होती है। तो इट इज़ बेटर कि आप इन टेस्ट को ज़रूर दें। अब नेक्स्ट सवाल क्या होता है, दैट इज पॉइंट नंबर 3, पर्सनल एसे। अब पर्सनल एसे की भी बहुत इंपॉर्टेंस है। अब बहुत लोग क्या करते हैं, अपना ना एसेज बहुत फेक करते हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। See, never fake your essays. Make it more authentic and more original. Make it you, जो आप खुद हैं, वो अपने essays में पोर्ट्रे करिए। आप क्या चाहते हैं, आपके इंटरेस्ट क्या हैं, what are subjects you are good at, what you want to do for society. Show your best skills. अगर आपके पास लीडरशिप स्किल्स हैं, आपके पास कोई भी स्किल्स हैं, show it in your personal essay. Now, point number 4, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। अब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आते हैं ना, सब लोगों के माइंड में आता है स्पोर्ट्स ही होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स
एक्स्ट्रा करिकुलर होता है जो आपके करिकुलम से आप एक्स्ट्रा कर रहे हो। अब आपने करिकुलम से एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो, जैसे कि अगर आप एक साइंस स्टूडेंट हैं तो आपने कोई साइंस ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किया, कोई रिसर्च में पार्टिसिपेट किया, कुछ रिसर्च पब्लिश हुई आपकी। अगर आप एक आर्ट स्टूडेंट हो तो क्या आपकी कोई आर्ट गैलरी में आपकी ड्राइंग्स लगी हैं, या आपने किसी आर्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, या आप कोई डिबेट वगैरह जीते हो। जैसे अगर आप बिजनेस में हो तो आपने किसी बिजनेसमैन को कोई प्रॉफिट पहुंचाया, किसी कंपनी के प्रॉफिट लॉस में हेल्प किया है, कोई स्टार्टअप में हेल्प किया है। अगर आप टेक वाले प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर क्या हो सकती है, आपने किसी ऐप के डेवलपमेंट में हेल्प किया, आपने कहीं कोडिंग करी। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत मैटर करती हैं एक्स्ट्रा करिकुलर्स में। जैसे अगर आपसे कोई पूछे एक्स्ट्रा करिकुलर हॉबीज़ क्या हैं, आपका खुद का यूट्यूब चैनल है, आपका इंस्टाग्राम फेसबुक पेज है, आप कोई सोशल वर्क कर रहे हो, आप NGO के साथ एसोसिएटेड हो, ऑर्फनेज किसी के साथ भी एसोसिएटेड हो, यू आर टीचिंग स्टूडेंट्स। उसके अलावा अगर आप एथलीट हो, आप अपना स्पोर्ट्स कोटा दिखाइए कि मैं नेशनल्स खेला हूँ या आपने स्टेट्स खेला है, आप स्पोर्ट्स में सर्टिफिकेट्स जीते हो, तो दीज आर व्हाट एक्स्ट्रा करिकुलर काउंट एज। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज रिकमेंडेशन लेटर। अब क्या होता है, रिकमेंडेशन लेटर होता है जो स्टूडेंट्स अपना लिखवा के जाते हैं जिस कॉलेज में जाते हैं। अब रिकमेंडेशन लेटर नॉर्मली क्या होता है, 2 लोगों से लिखवाना होता है। तो ट्राई कि जब आप रिकमेंडेशन लेटर लिखवाएं वो आप उन लोगों से लिखवाएं जैसे वो उस जगह का हेड हो। सपोज आप स्कूल में हैं तो आपके स्कूल का जो हेड टीचर है या लीड टीचर है, या आप किसी कंपनी में काम करते हो तो वहाँ का CEO है या मैनेजर लेवल की पोस्ट का कोई इंसान है, आप उनसे लिखवाइए, बिकॉज ये काफ़ी ग्रेट इम्पैक्ट दिखाता है उस चीज़ पे। तो मेक योर रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम द बेस्ट पीपल यू नो और द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल यू नो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेज इन माइंड ऑफ स्टूडेंट्स इज कि आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ क्या डिमांड करती हैं एक स्टूडेंट के अंदर। तो आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ कोई परफेक्ट स्टूडेंट के लिए नहीं ढूंढ रही हैं कि वो बच्चा एकदम परफेक्ट हो। दे आर सर्चिंग फॉर एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स हु कैन मेक अ चेंज इन द वर्ल्ड। कि मतलब वो बच्चा अपने उस कोर्स को लेके बहुत डेडिकेटेड है, वो वर्ल्ड में कोई चेंज लाना चाहता है, वो कोई स्टार्टअप करना चाहता है, उसकी कोई इंटरेस्ट है और किसी लीग को आगे बढ़ाना चाहता है। तो दे आर सर्चिंग फॉर दोज रेयर स्टूडेंट्स। इनके पास भी हज़ारों एप्लीकेशंस आती हैं साल की, बट कुछ लिमिटेड ही सेलेक्ट होती हैं। और इस लिमिटेड में ज़रूरी नहीं कि सिर्फ टॉप स्कॉलर सेलेक्ट होते हैं, इसमें वो लोग सेलेक्ट होते हैं जिनके इंटरेस्ट क्लियरली इनको पसंद आते हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देना चाहूँगी। बहुत लोग क्या करते हैं, अपनी एप्लीकेशंस में बहुत जगह फेक करते हैं, अपने रेज्यूमेज में, अपने एसेज में, अपने रिकमेंडेशन लेटर में, अपने एक्स्ट्रा करिकुलर्स में। डू नॉट फेक। बच्चे क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो जो यूनिवर्सिटी डिमांड कर रही है वो उस चीज़ को पोर्ट्रे करें। डोंट डू दैट, डोंट मोल्ड इनटू यूनिवर्सिटीज। आप जो चाहते हो वो आप रिप्रेजेंट करो, बिकॉज तभी फायदा है अगर आप वहाँ जा रहे हो, तभी आपके इंटरेस्ट आगे निकल के आएंगे, तभी आपको पता चलेगा व्हाट यू आर गुड एट। डू नॉट मोल्ड इनटू यूनिवर्सिटीज, मेक योर ओन मोल्ड, मेक व्हाट यू आर बेस्ट एट। इसलिए इसके लिए एक प्रॉपर रिसर्च करो, आपको कौन सा कोर्स चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल है, क्या चीज़ बेस्ट है। सो ऑलवेज डू दैट, डू नॉट फेक, जस्ट बी यू। एंड अब नेक्स्ट सवाल उठता है कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन कैसे लेना है, क्या प्रोसीजर रहता है। तो उसके लिए हम पूरा डिटेल वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट टाइम। सो सी यू इन द नेक्स्ट, ऑल द बेस्ट, टाटा।